हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं पीएचडी एडमिशन के न्यू प्रोसेस के ऊपर। क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग देखा जाए, यूजीसी ने पीएचडी एडमिशन का जो ओल्ड प्रक्रिया थी, जो ओल्ड प्रोसेस था, उसको चेंज करके नया प्रक्रिया ला दिया है। तो इसी क्रम में देखा जाए तो डीयू हो गया, चाहे जेएनयू हो गया और चाहे बीएचयू हो गया, इंडिया के जितने भी टॉपेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एक एक करके पब्लिक नोटिस जारी कर रहे हैं। और ये पब्लिक नोटिस के माध्यम से क्लियर कर रहे हैं, सभी को बता रहे हैं कि जो पहले पीएचडी एडमिशन का प्रक्रिया चल रहा था उसके माध्यम से अब प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अब पीएचडी एडमिशन का जो यूजीसी ने न्यू देखा जाए प्रोसेस बताया है, उसके माध्यम से ही सबको प्रवेश मिलेगा। तो इंडिया के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हो गए, मान के चलिए जल्द ही उन सभी में नई जो यूजीसी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो प्रोसेस बताया गया है एडमिशन का, उसके अकॉर्डिंग ही देखा जाए प्रवेश मिलेगा। तो आप सभी लोग जान लीजिए कि कैसे अब पीएचडी में प्रवेश मिलेगा। जो पहले था अब बदल गया है। आपको सबसे पहले बता दें कि एक नई चीज़ें ऐड कर दी गई हैं पीएचडी में एडमिशन पाने के लिए, उसके बारे में भी आप लोग जान लीजिएगा कि पहले ओनली पीजी वाले पीएचडी में एडमिशन पाते थे, ओनली मास्टर डिग्री वाले पीएचडी में एडमिशन पाते थे। अब 4 वर्षीय जो लोग देखा जाए यूजी कोर्स कर रहे हैं, स्नातक कोर्स कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनको भी पीएचडी में प्रवेश मिलेगा 75% मार्क्स के साथ, ठीक है। और साथ में ये भी चीज़ें कही गई हैं कि जो लोग 4 वर्षीय देखा जाए ग्रेजुएशन कोर्स करके आएंगे वो किसी भी सब्जेक्ट से पीएचडी कर सकते हैं। ये एक नई चीज़ें आई हैं जो पीएचडी के प्रवेश से संबंधित थी, तो आपको हमने बता दिया। सबसे पहले बात किया जाए जो ओल्ड प्रोसेस था पीएचडी के एडमिशन का, तो वो इस प्रकार होता था कि जैसे कि डीयू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इसमें पीएचडी एडमिशन का देखा जाए प्रवेश की प्रक्रिया जब चलती थी ओल्ड, तो इसमें क्या होता था, डीयू पब्लिक नोटिस जारी करती थी कि पीएचडी एडमिशन का हमारा विंडो ओपन हो गया है, आप लोग रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। तो ऑफिशियल वेबसाइट के डीयू के आप जाके रजिस्ट्रेशन कर देते थे। इसके बाद एक निश्चित डेट पे आपका रिटन टेस्ट होता था। तो जो लोग नेट जेआरएफ नहीं होते थे वो लोग रिटन टेस्ट देते थे, और रिटन टेस्ट में जो लोग क्वालिफाई होते थे वो इंटरव्यू के माध्यम से देखा जाए फाइनली इंटरव्यू उनका होता था। और फिर रिटन टेस्ट और इंटरव्यू का पूरा स्कोर देखा जाए लेके एक कट ऑफ तैयार किया जाता था, एक देखा जाए तो फाइनल लिस्ट तैयार की जाती थी, मेरिट तैयार की जाती थी, और उसके आधार पर देखा जाए पीएचडी में प्रवेश मिलता था। अब नई प्रक्रिया क्या है? अब नई प्रक्रिया जो आई है इसमें है कि नेट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होता था, अब ये पीएचडी के प्रवेश के लिए भी होगा। तो यानी कि आपको नेट के एग्ज़ाम में बैठना है, और नेट के एग्ज़ाम में देखा जाए जो रिटन टेस्ट होगा, उस रिटन टेस्ट के माध्यम से आप जो स्कोर लाएंगे उस स्कोर को एक वर्ष के लिए यानी 1 ईयर के लिए वैलिडिटी प्रदान की जाएगी। और इसी 1 ईयर के वैलिडिटी के आधार पे आप किसी भी विश्वविद्यालय में पीएचडी के एडमिशन के लिए देखा जाए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखा जाए कैसे अप्लाई करेंगे। आपने रिटन टेस्ट दे दिया, आपको स्कोर कार्ड मिल गया नेट के अंकों का, ठीक है। नेट में जितना भी आप अंक लाए हैं उसका स्कोर कार्ड आपके पास है। अब डीयू ने पीएचडी एडमिशन का नोटिफिकेशन जारी किया। अब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से, रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ पे जो रिटन टेस्ट आयुक्त होता था वो रिटन टेस्ट नहीं होगा। यहाँ पे आप अपना स्कोर कार्ड जो है उसको अपलोड करेंगे, अपना स्कोर का डिटेल देंगे, और इसी स्कोर के डिटेल के आधार पे शॉर्ट लिस्टेड होंगे लोग इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू के माध्यम से देखा जाए आपके जो स्कोर हैं और इंटरव्यू, इन दोनों के माध्यम से आपका देखा जाए मेरिट बनाया जाएगा, और मेरिट के आधार पे आपको पीएचडी में प्रवेश दिया जाएगा। तो ये देखिए अब नया प्रक्रिया आ गया है, यानी कि अब रिटन टेस्ट कोई भी विश्वविद्यालय सिर्फ कंडक्ट नहीं कराएगा। अब रिटन टेस्ट का जिम्मा हो गया है देखा जाए यूजीसी का जो नेट का एग्जाम होता था, चाहे सीएसआईआर का जो नेट का एग्जाम होता है, उसके ऊपर जिम्मा दे दिया गया है। और अब कोई भी विश्वविद्यालय रिटन टेस्ट नहीं कराएगा। अब सिर्फ और सिर्फ विश्वविद्यालय जो होंगे वो इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे, और इंटरव्यू कंडक्ट कराने के बाद आपको प्रवेश दे दिया जाएगा। ओके, तो आज की वीडियो में इतना है। इस वीडियो का कोई क्वेश्चन आपको पूछना है पूछ सकते हैं, और जब तक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।